वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 10 क्लास एनसीईआरटी की पढ़ाऊंगा। इसके अंदर सारे बुक के क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन में इस वीडियो के अंदर आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा 2.1 इसलिए नहीं पढ़ेंगे, पेपर में नहीं आता है, और अगर आ भी जाता है तो उसके सिर्फ 1 चांस रहते हैं, 0.1 चांस रहते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन ही समझाता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपके पास में जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें बोला है उसने जीरो फाइंड करने के लिए। तो देखो एक्स पर ये टच कहां हो रहा है, ये ग्राफ कहां टच हो रहा है, कितने पॉइंट पर हो रहा है, 2 पॉइंट पर हो रहा है 2 पॉइंट पर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है उसने, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर उसने ग्राफ दे दिया इस तरीके से, कोई ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया उसने, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने पर एक्स पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर और 4 पॉइंट पर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। बस यही एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है, इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता दूं 100% गारंटी के साथ में कि ये आपके पेपर में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो सबसे पहले जो हमें दे रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 टर्म वाले, 2 टर्म वाले। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि जो 3 टर्म वाला होता है वो किससे होता है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से वो सॉल्व होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, लेकिन उससे पहला काम इसको करेंगे इक्वल टू जीरो के लिखना। इसके बाद में इसको दिया इक्वेशन नंबर 1 दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं, यहाँ पे अपन 1 मान सकते हैं, 1 ही होता है यहाँ पे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 8 आता है। अब ऐसी डिजिट लो, ऐसे जो 2 डिजिट लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और यहाँ पे साइन देखना बच्चों, यहाँ पे अगर साइन होता है माइनस का तो उन्हीं दोनों डिजिट को माइनस करने पर बीच वाला बनना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो उन्हीं दोनों डिजिट को प्लस करने पर बीच वाला बनना चाहिए। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, पहले दोबारा देखेंगे, 1 8 जा कितना होता है, 8 हो गया हमारे पास में। अब देखते हैं ऐसी 2 डिजिट लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 8, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर कितना ना 2। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, तो हम देखेंगे 4 की टेबल में 4 2 जा 8 होता है। फिर उसके बाद 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 1 जा 8 होता है। ठीक है बच्चों, ये अभी मैं थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न में बता रहा हूं, जिस बच्चों को बिल्कुल भी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं आता तो इस वे में वो इस प्रोसेस से वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को सीख सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं इस चीज को कि हम फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करता है, 8 आया था, तो 8 किस से बन रहा है, 2 4 जा 8 बन रहा है, 4 2 जा 8 बन रहा है, 8 1 जा 8 बन रहा है, और किसी से 8 नहीं बनता। तो हमने देखा यहाँ पे दोनों में सेम क्या दिख रहा है हमें, ये दोनों एक तो सेम दिख रहे हैं हमें, और एक ये दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं अपन, एक तो इसको सेम दिख रहा है और एक ये सेम दिखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसको माइनस करने पर 2 आ रहा है। क्या इन दोनों को माइनस करने पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्या इन दोनों को माइनस करने पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। अब इधर देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस होता है 2, इन दोनों का डिफरेंस होता है 2, लेकिन अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, और इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो एक छोटी सी चीज बताता हूं तुम्हें, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, याद रखना। इसको भी करने से 2 बन रहा है, इसको भी करने से 2 बन रहा है। अभी साइन को बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, साइन को बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, हमें माइनस चाहिए या प्लस चाहिए, बिल्कुल भूल जाओ। हमें सिर्फ ये देखना है किनको माइनस करने पर हमारे पास 2 बन रहा है, इनको माइनस करने पर 2 बन रहा है, और इनको माइनस करने पर भी 2 बन रहा है। तो याद रखना उस डिजिट को लेना जो आगे बड़ी डिजिट और पीछे छोटी है। तो दोनों सेम नंबर ही, देखो 2 और 4 और 4 और 2 आ रहा है, लेकिन हम इसको क्यों लेंगे
वो इसलिए लेंगे, आगे बड़ी डिजिट और पीछे छोटी डिजिट है, इससे सिंपल बन जाएगा। अब तुम कहोगे सर 4 - 2 करने पर तो प्लस का 2 बनता है, लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस का 2 आ रहा है। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें जो तरीका बताऊंगा उससे वो माइनस भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस को भी साथ में लेकर चलते हो तो तुम्हारे माइनस प्लस के चांस, गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो कमजोर हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करने में कमजोर हैं, तो उनके ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे गलत होने के। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लेंगे, 4 में से 2 माइनस करा तो हमें बस पता है 2 बच जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 4 - 2 करने पर कितना बन रहा है बच्चों, 2 बन रहा है। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है किस कंडीशन का, किसका है, एक्स टर्म का है, तो इसके साथ भी x लगा दो, इसके साथ भी x लगा दिया। ठीक है, तो हमने देखा यहां पे दोबारा देखते हैं, x² माइनस एज इट इज, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 4x - 2x हो गया, 4x - 2x हो गया, माइनस का 8 = 0। ठीक है, एक बार और देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं आती है बच्चों, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा हूँ। ठीक, दोबारा देखेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 हो गया। अब 8 देखो किस किस में आता है, 1 8 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को हम छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास 2 नहीं बन रहा। और माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर वाले साइन को देखते हैं, इधर वाला साइन माइनस का है तो माइनस करेंगे, इधर वाला साइन प्लस का है तो प्लस करेंगे। तो इसलिए माइनस करने पर तो हमारे पास में 2 नहीं बन रहा, इसलिए इन दोनों को हटा दिया। अब बचे सिर्फ ये दोनों बच रहे। तो इन दोनों में भी हम कौन सा लेंगे, आगे जो बड़ी डिजिट है और पीछे जो छोटी डिजिट है वो वाला ही लेना, हमेशा कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां से एडजस्ट कर लेंगे उसे, यहां से ब्रैकेट बना के एडजस्ट कर लेंगे। तो x², 4 और 2 ले रहे थे हम, 4 - 2 कर रहे थे, तो 4x - 2x हो जाएगा, 4x - 2x हो गया, माइनस का 8 = 0। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। बच्चों साइन चेंज करना मत भूलना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि ये वाला साइन चेंज नहीं करते वो। ठीक है, प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x माइनस का 8 = 0। तो यहाँ से अभी हमने सिर्फ इसके फैक्टर करें। ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में लिखा है। अब देखते हैं यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास में कॉमन आ रहा है सिर्फ x कॉमन आ रहा है, दिख रहा है x कॉमन आ रहा है। अगर 1x बाहर आ गया तो कितना बचेगा, x और बचेगा, ये x था बाहर आ गया, 4 बचेगा। ठीक है, अब जो यहाँ साइन होता है, जो यहाँ साइन होगा वो लगाएंगे। 2 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट से टीप के उतार लो अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत पड़ती है तो। वैसे देखो 2 बाहर आ गया तो x बचेगा, 2 4 जा 8, लेकिन इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी हमें, पहले ब्रैकेट से उतार के यहाँ से टीप के लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब देखो x - 4, x - 4, तो यहाँ से हम x - 4 लेंगे, यहाँ से x + 2 लेंगे। ठीक है, x + 2 = 0, क्योंकि यहाँ भी कॉमन की कंडीशन ही बनती है। लेकिन हम तो इस वे में लिखते हैं कि x - 4 2 बार आ रहा है, इसलिए हम तो एक बार ही लिखेंगे, और बच्चे हुए बेचारे इस गरीब इंसान को x + 2 को हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ये घर के बाहर था, इसको हम अंदर, ये घर में 2 बार मजे कर रहा था, इसलिए इसको हमने छीन कर इससे एक घर छीन लिया और इसको हमने घर दे दिया। ठीक है, तो ये इसके अभी फैक्टर हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके जीरोस फाइंड करने के लिए। x - 4 = 0, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। x = माइनस का 4 था, राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2 था, इधर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 9th क्लास तक हमने ये काम करा था, अब 10th क्लास से यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, जीरोज हैं। क्या है ये जीरो, अपने पास जीरोस हमें फाइंड हुए। अब उसने एक चीज और बोली है बुक के अंदर, ढंग से देखना, उसने बोला है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये चीज और बोली है उसने, तो हम रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो, ax² + bx + c = 0।
बच्चों देखो अभी अपने को एक एक चीज़ हो सके किसी दूसरी वीडियो में या किसी दूसरी क्लास में ये चीज़ें नहीं लिखाई, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपन कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में हमें स्टेप के नंबर मिलते हैं, अगर हम एक स्टेप भी गायब करते हैं या खाते हैं इन चीज़ों को तो हमारा नंबर माइनस हो जाता है। और वो कब माइनस होता है, जब हम 100 में से 100 नंबर लाते हैं, तब इस कंडीशन में वो यहाँ माइनस कर लेता है। ठीक है, तो हमें माइनस नहीं करने देना, हमें पेपर ऐसा करना है कॉपी में कि हमारा एग्जामिनर जो है एक नंबर भी नहीं काट पाए हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब यहां पे करेंगे कंपेयर ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को करेंगे तो यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो हम यहाँ से क्या डिसीजन ले सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में देखेंगे यहाँ बी आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ बी एक्स का कोफिशिएंट -2 है। साइन को साथ में लिख के चलना है, साइन गलत नहीं लिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना हो गया, -2 हो गया। C इक्वल टू सी देखो क्या है हमारे पास में, -8 हो गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका ABC फाइंड करने का। ABC हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कंपेयर करके ऐसे देखा जाए। हाँ ये चीज लिखनी है हमें, लेकिन अगर पेपर में आप लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भूल जाते हो लिखना, तो हम डायरेक्ट ABC भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हो सके वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इस चीज के नंबर काटे या नहीं काटे, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे हम इसे लिखें। नहीं लिखते तो ऐसी कंडीशन में हमें छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को हमें आगे लिखना है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का भाई। हम देखेंगे ए जो होता है एक्स स्क्वायर का भाई होता है, बी होता है एक्स का भाई, सी होता है अकेला। ठीक है, ऐसे एक रहते हैं। तो याद रखना ABC कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन के अंदर, A कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर आएगा, B कब आएगा, जब x आएगा, C कब आएगा, C कब, जब अकेली डिजिट होगी उसके साथ में, तो x होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा उसके साथ में, अकेली डिजिट होगी तो वो C होगा। तो ABC पहचानने का तरीका बिल्कुल बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये ABC हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 मान सकते हैं, तो ये A हो गया। x के साथ -2 आ रहा है इसलिए b हो गया। अकेले डिजिट c इक्वल टू कितना हो गया, -8 हो गया। अब यहां से हम करेंगे वेरीफाई। तो हम यहां करेंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखा था माइनस का b अपॉन ए। देखो ये वेरीफाई करने के लिए ये हमने जो जीरोस निकाले उससे करेंगे, ये फॉर्मूले में जो ABC है, जो क्वेश्चन में ABC दे रखा है उससे, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, मतलब वेरीफाई हो गया, मतलब हम सही है। सम ऑफ जीरोस, सम करना है किसका, जीरोस का। ये जीरोस हैं, इन जीरोस के बीच में हमने लगा दिया सम, प्लस का 4 माइनस का 2, इनके बीच में क्या कर दिया, सम कर दिया। माइनस देखो यहाँ पे अब वैल्यू रखनी है, ये माइनस एज इट इज b अपॉन ए। b हमारे पास कितना है, -2, a कितना है, 1 है। यहां पे सॉल्व करो, 4 -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 4 में से 2 माइनस करा 2 इक्वल टू 2। तो देखो LHS बच्चों इक्वल टू किसका आ गया, RHS के। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, वो होता है C अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -2 इक्वल टू C अपॉन ए। C मेरे पास में कितना है, -8, A कितना है, 1। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई लग रहा, 4 2 8 माइनस का 8। तो देखो यहां भी इक्वल आ गया। सो यहां पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और बच्चों अगर ये वीडियो में कोई भी दिक्कत या कहीं से कोई स्टेप समझ में नहीं आती है तो एक बार वीडियो को वापस से रिवर्स में लेना, एक बार फिर देखना, धीरे धीरे देखना। अपन वैसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और आपको करने को भी दूंगा। हो सका एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 3-4 अपन क्वेश्चन कराएंगे, आराम से समझ में आएगा। तो बच्चों एक बार और फिर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़
लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब आप नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना, आगे भी इसको शेयर करो जितना हो सकता है, आपके फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जिस पे भी हो सकता है इसको करो, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता दी है बच्चों, एक कंडीशन मेरे साथ में ये बढ़ रही है कि मैं 10 या 15 मिनट से ज़्यादा की 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और इसमें आपको भी दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत ये आ रही है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वेट कराता हूँ, फिर दूसरी वीडियो आप वेट, तो इससे क्या पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो या कुछ हो। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब को आप लोग ही बढ़ा सकते हो, आप लोग ही हो जिसके जरिए मैं बहुत आगे जा सकता हूं और वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता हूं। बच्चों अगर अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, मैं वीडियो को 1 घंटे की बनाऊंगा, 2 घंटे की बनाऊंगा, ठीक है, जिससे ये होगा कि इसमें पूरी एक्सरसाइज निपटा दूंगा। अभी बच्चों प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले उसके बारे में मुझे बताना होता है, तो बस मैं वो बता के रह जाता हूं और मेरा टाइम खत्म हो जाता है। फिर मुझे अगली वीडियो में उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराना पड़ते हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी एक्सरसाइज मैंने करा, इससे पहले इसकी वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल बताई। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यह है कि इससे जो दूसरे बच्चे होंगे वो इससे बोरियत महसूस करेंगे कि अरे इसमें तो ऐसा था, इसके अंदर तो पढ़ाया ही नहीं गया, इसके अंदर तो सिर्फ बताया गया है, तो वो दिक्कत आएगी मेरे साथ में। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी दिक्कत और स्टूडेंट्स को आए और अपने चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करे, अपने चैनल को कोई लाइक नहीं करे। मैं ये चाहता हूं कि अपने सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़े, तो अब मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, 2 घंटे की वीडियो बनाऊं, मैं तो खुद चाहता हूं बच्चों कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है चैनल को आगे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, आगे शेयर करो, सबको बताओ अपने चैनल के बारे में, ताकि मैं जितने भी यूट्यूब पे अपनी अभी बाउंडेशन बनी हुई है वो सब बाउंडेशन को पार करके आप लोगों के लिए एक से बढ़ के एक वीडियो लाऊं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस कराऊं। मैं नहीं चाहता कि मैं एनसीईआरटी पर ही टिका रहूं। अभी बच्चों मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने में ही बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस को नहीं बना पा रहा हूं, ज़्यादा देर तक नहीं बना पा रहा, वही टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास में। मैं चाहता हूं कि आरडी शर्मा के भी बहुत सारे क्वेश्चन लाऊं, बहुत सारे अरिहंत के क्वेश्चन लाऊं आपके पास में, बहुत सारा मैटर अपने पास में। बस बच्चों मैं बाउंडेशन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है बनाने में। आप लोग सोच रहे होंगे सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आरडी शर्मा नहीं करा रहे, अरिहंत के नहीं करा रहे, प्रॉब्लम मेरे पास में है, मैंने आपको बता दिए। तो इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है बस कि लाइक करते चलिए और पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि टाइम तभी काउंट होगा, पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।